द्विवेदी सर के पास जा रहा हूं। संजय द्विवेदी जी, कहां मामला फंस गया है? सर कहीं विवेक जी कहीं मामला नहीं फंसा हुआ है। हमारी पूरी महाविकास अघाड़ी इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ने जा रहा है। और ये आप देख लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2.5 साल में जो जो कृत्य किए गए, चाहे वो 4 प्रोजेक्ट वापस गए हों या जिस तरह से उन्होंने संगठन को तोड़ के, दोनों संगठनों को तोड़ के सरकार बनाई हो जी। 2.5 साल इंतजार नहीं कर पाई है कि 2.5 साल हम इंतजार कर लें। तब सरकार में ये था कि इनके जो माननीय मोदी जी के जो अभिन्न मित्र हैं उनको ठेके पट्टी कैसे मिलते, उनको ठेके पट्टी दिलाने के नहीं लिए द्विवेदी जी ये जो देखिए जो मुद्दे हैं वो तो हैं, वो आप लोग लेके जाएंगे इलेक्शन में, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे खबर ये मिल रहा है कि कांग्रेस नेता वर्सोवा, बायकुला और वडाला सीट पर अपना उम्मीदवार चाहते हैं और आप लोगों ने ऑलरेडी उस पर कैंडिडेट दे दिया है। और जो कांग्रेस के प्रभारी है वो ये भी कह रहे हैं कि अगर बात नहीं बनी, सीटें एक्सचेंज नहीं हुई शिवसेना के साथ, तो फ्रेंडली फाइट के लिए तैयार रहना होगा। देखिए आगे चल के क्या समीकरण बैठेंगे क्या नहीं बैठेंगे, लेकिन हमारी कम से कम 280 270 सीटें डिक्लेयर हो गई हैं और जैसा भी निर्णय होगा वो सब आपस में बैठ हम लोग कर लेंगे। लेकिन चुनाव की तरफ जाने का अब हमारा सीटों चक्कर नहीं पड़ना है कि हम दिन भर सीटों चक्कर में पड़े रहे। जो भी निर्णय होगा उसके लिए टीमें बन गई हैं हमारी, बना दिए गए, कांग्रेस से बना दिए गए हैं, से बना दी गई है, शिवसेना से भी बन गए, वो बैठ के डिसाइड कर देंगे, डिसाइड हो जाएगा। लेकिन आज जो समस्या जो जटिल आ रही है, जिस तरह से ऐतिहासिक जीत लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को मिली, ये निश्चित आप जान लीजिए कि आज जो जनता है शिवाजी का जो मूर्ति गिरना, इस तरह जो बिहार वगैरह में पुल गिरने, आए दिन एक्सीडेंट, रेलवे जो हमारा रेलवे जो है वो गिर मतलब टकरा जानी है, गिर जा रही है, खत्म जा रही है। जो ये सब चीजें चल रही हैं देश में, ये 4 प्रोजेक्ट आए आज तक महायुति द्वारा सरकार चली गई है, लेकिन महंगाई और रोजगार, लेकिन द्विवेदी जी जब इलेक्शन से पहले ही पटरी नहीं खा रही है आप लोगों की दोस्ती, तो इलेक्शन के बाद क्या भरोसा है कि आप लोग साथ रहेंगे? जब शुरुआत से ही कंस्टिट्यूएंसी को कहते हैं ये धीरे धीरे ये मामला और बड़ा होता जाएगा। अब ये मन में रह जाएगा कि भैया हमने 3 सीट के लिए बोला, आपने 3 सीट दी नहीं, आपने पहले कैंडिडेट का ऐलान कर दिया, तो मामला आगे जाके फंसेगा। मैं उस बात की चिंता कर रहा हूं। सर 2019 हम लोग गठबंधन में हैं जी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं 2019 से गठबंधन में, आगे उसका सम्मान होगा। आपकी आवाज थोड़ी फंस रही है, मैं एक बार पीसीआर से चेक करवाता हूं। संजीव कौशिक जी के पास जा रहा हूं। मैंने कहा कि गठबंधन 2019 से गठबंधन में है, महाविकास अघाड़ी बनी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके बनी, 2019 के बाद लोकसभा चुनाव हुए, तमाम चुनाव हुए, कहीं कोई दिक्कत देखने मैं सौरभ दुबे जी आ रहा हूं। जब कोई दिक्कत नहीं मिली देखने को, तो अब दिक्कत कहां से हो जाएगी? अब तो ये फोकस करना है कि जो महायुति द्वारा 2.5 साल जो सरकार चली, जबरन सरकार चली है, असंवैधानिक सरकार जो चली है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, उस जनता जो ठीक है। संजीव कौशिक जी, निदा फाजली बहुत मशहूर शायरी लिखती हैं, वो बहुत काफी अच्छी लाइंस इनकी रहती हैं और काफी फेमस है। वो लिखती हैं, फासला नजरों का धोखा भी हो सकता है, वो मिले या ना मिले हाथ बढ़ाकर देखो। तो कहीं ये हो सकता है कि महायुति का कोई ट्रैप हो, जैसा कि वो इस शायरी में लिखा हुआ है, फासला नजरों का धोखा भी हो सकता है। वो इतना जब कभी तो गिल्ली और शर्मिंदगी भी ना रहे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ भाई कि जब हमारे बोलना शुरू करते तहरीर करने बैठे हुए हैं लगातार। जी विवेक जी आ रहा हूं, विवेक जी एक सेकंड आ रहा हूं। हाँ। बोलते हैं विपक्षी पार्टियां सत्ता में है, हम लोग सत्ता में आने के लिए नहीं, छोटे भाई को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, कहते हैं सत्ता में आने के लिए लायक नहीं, आप सरकार बनाते हैं सत्ता में आने के लिए लायक नहीं है। आप बिहार पार्टी के मुखिया को मुख्यमंत्री बनाते हैं, अपने 2 जाते हैं, कहते हैं सत्ता में आने के लिए हम लायक नहीं। साहब
आंख और कान समझती है और देखती भी है। दूसरी बात, 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित के घर तक मीटिंग चली, उसमें ये निर्णय कौशिक जी, आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ पा रही है। मैं एक बार पीसीआर को बोलूंगा आपका ऑडियो चेक करें। मैं सौरभ दुबे कुछ कहना चाह रहा हूं, उसके विवेक जी आपके पास आ रहा हूं। संजीव कौशिक जी का ऑडियो प्लीज चेक कीजिएगा पीसीआर। सौरभ दुबे जी। देखिए, जो संजय द्विवेदी जी और डॉक्टर विवेक जी की जो आपसी तालमेल है, उससे तो मुझे पिक्चर का वही गाना याद आता है कि दुश्मन न करे जो दोस्त ने वो काम किया है। तो लगातार जब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से लगातार खींचतान करके उनको जो है उनका अपमान करने का प्रयास किया, ये सबने देखा। 100 करोड़ क्या आरोप घोटाले का, 100 करोड़ वसूली का ऐसा कौन सा गृह मंत्री था जिसके ऊपर आरोप लगा 100 करोड़ घोटाले का? पहली बात। दूसरी बात, जो दहेसर, जो बांद्रा से लेकर के दहेसर तक हाईवे पर काम चल रहा था, चाहे वो मेट्रो का काम हो, चाहे वो सड़कों का काम हो, वो उस काम को धीरे करने का किसने प्रयास किया और साथ ही साथ रोकने का भी प्रयास किया, किसने किया? ये डॉक्टर विवेक जी को भी बताना चाहिए और शिवसेना के हमारे जो भाई साहब बैठे उनको, उद्धव गुट से, उनको भी बताना चाहिए निश्चित रूप से। सबसे बड़ी बात मैं क्या कह रहा हूं कि उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी, आज कांग्रेस पार्टी, देखिए अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव में शरद पवार जी की जो पार्टी थी वो 8 सीटों पर जीत करके आई थी और मेरे हिसाब से 10 या 12 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उद्धव ठाकरे जी को उतनी कामयाबी नहीं मिली थी पिछले लोकसभा चुनाव में, बावजूद उसके क्यों घुटने टेकने पड़े कांग्रेस पार्टी को उद्धव ठाकरे जी के सामने? पहली बात कि उसको 120 सीटों पर जो पार्टी लड़ने जा रही थी वो घटते घटते 90 सीटों तक के और नीचे सीटों तक पर आने के लिए तैयार हो गई। शरद पवार जी ने ऐसी कौन सी बात से उनको जो है मना लिया जो शरद पवार जी अब स्वयं अपने परिवार को नहीं इकट्ठा रख पाए? वो क्या इस गठबंधन को इकट्ठा रख पाएंगे? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा सवाल है। उद्धव ठाकरे जी, जिनकी महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री पद को लेकर के हमेशा से रही है, वो मुख्यमंत्री पद के हमेशा से दावेदार भी रहते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रह भी चुके हैं। तो क्या उनके रहते कोई और दूसरा मुख्यमंत्री इस गठबंधन में हो सकता है? कोई दावेदारी हो सकती है क्या? ये भी कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी को साथ ही साथ ये भी जवाब देना चाहिए कि जो संविधान की बात की थी, आरक्षण की बात की थी, पिछड़ों, दलितों, गरीबों के लिए जो बात की थी कि पीडीए काम करेगा, ये इनके गठबंधन के जो मुद्दे थे, क्या हरियाणा की जनता ने उनको नकार नहीं दिया? क्या लोकसभा चुनाव के अंदर जो नैरेटिव सेट किया गया था, क्या हरियाणा की जनता ने उसको नकारा नहीं पूर्ण तरीके से? जी ठीक है, विवेक जी के पास जा रहा हूं। लगता है कि विवेक जी को जवाब देना जी। विवेक जी कुछ कहना चाह रहे? विवेक जी, मुझे ये कहना है कि हमारे बीजेपी के जो सम्माननीय प्रवक्ता है, उन्होंने ये कहा कि हम सत्ता के लिए इलेक्शन नहीं चुनते, हमें लोगों की सेवा करनी है, इसलिए हम इलेक्शन में खड़े हैं। अभी मैं उनको पूछता हूं, जब शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन था तो 100% भाजपा की घोषणा किसने दी थी? वो सेवा के लिए आए थे ना। तो शिवसेना साथ होते हुए, सरकार होते हुए भी वो 100% की घोषणा दे रहे थे। और आज भी अमित शाह ये कह रहे हैं कि अगला इलेक्शन जो होगा वो हम अकेले के दम पे लड़ेंगे। इससे सीधा मालूम होता है कि ये बीजेपी की जो भी लड़ाई है वो सत्ता के लिए है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, ये कैसे सत्ता पे आए हैं? दूसरों की पार्टियां तोड़ के, जिस पार्टी के साथ उनका 35 साल से गठबंधन था, ऐसे पार्टी को उन्होंने तोड़ा और ये सत्ता पे आ गए और ये कह रहे हैं कि हम सत्ता के लिए सत्ता पे नहीं आ रहे। और तीसरी बात, जिस तरीके के विज्ञापन ये कर रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ काम किया होता तो इतना विज्ञापन करने की नौबत उन पे नहीं आती। तो ये कोई काम की सरकार नहीं है, ये विज्ञापन की सरकार है। दूसरी जो वो बातें गिनते हैं तो मैं उनको बताता हूं कि ये भी बातें बताऊं कि महाराष्ट्र से आज तक इनके शासनकाल में 12,000 मध्यम, सूक्ष्म और लघु उद्योग बंद हो चुके। महाराष्ट्र के हर नागरिक के ऊपर 40,000 का कर्जा इन लोगों ने किया है। और अगर मुझे आप इजाजत देते हैं तो कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके गुजरात भगाए हैं ये मैं यहां बता सकता, लेकिन उसमें मुझे समय बर्बाद नहीं करना है। अभी उन्होंने ये कहा कि हम
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ आरोप लगा रहे थे कांग्रेस। एक आरोप बताइए हमने मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव ठाकरे जी के ऊपर लगाया। हमारा जो गठबंधन है वो गठबंधन संविधान विरोधी ताकत को, सांप्रदायिक ताकत को और देश को जात पात में बांटने वाली ताकत को बाहर रखने के लिए बना है, और हम एक साथ मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे और हम सत्ता में भी आए। नहीं, लेकिन कुर्सी के लिए नहीं है ये। कोई भी राजनीतिक पार्टी तो कुर्सी के लिए लड़ती है ना सर। आपने भी गठबंधन किया, कुर्सी के लिए किया हुआ। आपकी जो सीटों की लड़ाई चल रही है कुर्सी के लिए ही चल रही है। भाजपा के सम्माननीय प्रवक्ता ने ये कहा कि नहीं, विवेक जी, आप काफी सीनियर अनुभवी नेता हैं और काफी बड़े भी हैं आप।